जय गुरु। आज हम लोग जानेंगे ठाकुर जी की दीक्षा क्यों जरूरी है। ये सबके मन में ये सवाल रहती है कि ठाकुर जी की दीक्षा इस जीवन में क्यों जरूरी है। आज का समय बड़ा विचित्र है। एक और विज्ञान और तकनीक तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी ओर मनुष्य का हृदय खोखला होता जा रहा है। हमारे बीच धन है, साधन है, दिखावा है, परंतु शांति नहीं है। अंदर ही अंदर हर इंसान एक अदृश्य रूपी घुटन से घुटता जा रहा है। व्यवहार में कटुता और मानवीय संबंध में खटास भरे पड़े हुए हैं। मनुष्य के रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहा है और धर्म केवल कर्म कांड बनकर रह गया है। जहां भी आप सच्चे भाव से कोई धर्म कर्म करें, देखिएगा एक नया कांड हो जाता है, क्योंकि नास्तिकता हमारे इर्द गिर्द हमें लिपटे हुई है। आज का समय बड़ा विचित्र है, लेकिन ऐसे अंधकारमय समय में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो न केवल सरल है बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण और आनंद बना देता है, जीवन को सदाचार में परिवर्तित कर देता है। ऐसे तो दीक्षा पर विभिन्न गुरुओं ने और संतों ने अपने विचार और अपने मत प्रकट किए हैं। जैसे संत कबीर ने गुरु के बिना सभी धार्मिक कार्यों को व्यर्थ बताया और नाम दीक्षा के अभाव में मानव जीवन के व्यर्थ जाने की बात कही है। कबीर साहब ने गुरु दीक्षा के महत्व को बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु के बिना माला फेरना और दान देना दोनों व्यर्थ है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना दीक्षा मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि मंत्र जाप नाम जाप से भिन्न है। श्री राम शरणम के अनुसार नाम दीक्षा एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसमें गुरु शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं। जैन धर्म ग्रंथों और जैन परंपरा में ऐसे कई महापुरुषों का उल्लेख है जिन्होंने परिवार और संसार को त्याग कर दीक्षा ली। इनमें काकंदी के धन्ना, निषद आदि कुमार और सुबाहु कुमार जैसे शामिल हैं। श्री राम शरणम यहाँ दीक्षा को एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। एक योग्य गुरु द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार ही नाम दीक्षा है। गुरु रामपाल जी महाराज वे भी गुरु दीक्षा को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि इसके बिना कोई भी धर्म कार्य निसफल है। दीक्षा का सामान्य अर्थ, दीक्षा शब्द का अर्थ शिक्षा या आध्यात्मिक शक्ति का संचार है, जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य को ज्ञान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों की ओर प्रेरित करते हैं। इसे अक्सर शक्तिपात भी कहा जाता है, जिसमें ईश्वर की कृपा शिष्य को प्रदान की जाती है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा था, धर्म का मतलब है अपने प्रिय इष्ट के प्रति समर्पण और कर्म का मतलब है वही करना जिससे जीवन और समाज का कल्याण हो। सोचिए, अगर धर्म का असली स्वरूप यही है तो क्या यह किसी जाति, पंथ या किसी विशेष वर्ग तक सीमित रह सकता है? नहीं, यह तो हर मानव के लिए, हर मानव के बचने और बढ़ने की प्रक्रिया है। श्री श्री ठाकुर जी ने बताया है, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। धर्म का मतलब है अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाना। और जब हम अपने धर्म और कर्म को इष्ट के साथ जोड़ते हैं, तभी जीवन का असली स्वाद मिलता है। वही
जीवन सुखमय होता है और वही मनुष्य समाज का आदर्श बनता है। आज की दुनिया में अगर मनुष्य शांति चाहता है तो ठाकुर जी की वाणियों का करणीय पालन करना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने हमें चेताया है, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन एक भटकी हुई नाव के समान है। सोचिए, बिना दिशा के चलती नाव कहाँ पहुँचेगी? या तो भंवर में फंसेगी या किनारे से पहले ही डूब जाएगी। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, दीक्षा लो, इष्ट को जीवन का केंद्र बनाओ और अपने कर्म को धर्म से जोड़ो। जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपको एक जीता जागता मार्गदर्शन मिलता है। आपका हर कर्म, हर सोच, हर कदम इष्ट की शक्ति से जुड़ जाता है और यही जुड़ाव आपके जीवन को बदल देता है। दुख में साहस, कठिनाई में रास्ता और जीवन में परम आनंद का अनुभव बढ़ जाता है। तो आज समय की मांग है कि हम ठाकुर जी की बताई हुई धर्म और कर्म की वाणी को अपनाएं, क्योंकि यह किसी किताब या विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवित सत्य है जो इंसान के जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्यता भर सकता है। इसलिए दीक्षा लेकर अपने जीवन को दिशा दें, इष्ट के साथ जुड़े, ठाकुर जी के बताए धर्म और कर्म को अपनाएं और अपने जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं। याद रखिए, धर्म बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना इष्ट बेमानी है। लेकिन धर्म और कर्म जब ठाकुर जी की वाणी से जुड़ते हैं तो हर मनुष्य सच्चा इंसान, सच्चा भक्त और सच्चा समाज सेवी बन जाता है। यही कारण है कि ठाकुर जी की वाणी आज भी हर मानव के लिए जरूरी है और कल भी रहेगी। आइए उनके चरणों में समर्पित होकर दीक्षा लें और जीवन को सार्थक बनाएं। जय गुरु।